वेलकम टू क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स होंगे जो 2022 से लिया है हमने, और ये जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स है दोस्तों। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये संडे स्पेशल्स हमने स्टार्ट करी है दोस्तों। तो संडे स्पेशल आज है, तो हमने रखी है 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आपके एग्जाम से तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो हमने एड ऑन करने की कोशिश करी है दोस्तों, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता से हमने ये जो तो अब्स्ट्रैक्ट निकाल कर ये हमने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी है। तो क्वेश्चंस ये सारे के सारे आपके जेएसएससी एग्जाम्स में पूछ जाएंगे। तो जेएसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हमने तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है जेएसएससी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप अगर एक्साइज की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर दोस्तों, जेएसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो ये सेशंस और ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप नए हैं दोस्तों तो ये सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या हो कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। और ये दोस्तों डेली करंट अफेयर्स है जनवरी टू दोस्तों मार्च हमने करंट अफेयर्स रखे हैं 2022 के। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों कि इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों करंट अफेयर का जो वेटेज है दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपकी एग्जाम्स अगर मई या जून में है तो आपको दोस्तों जनवरी से करंट अफेयर सारे रट लेनी है। और कुछ दोस्तों 2021 के जो लास्ट ईयर है दोस्तों उसके हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सारे के सारे करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। देखिए TDSAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द TDSAT? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन देखते हो जस्टिस DN पटेल, न्यायमूर्ति DN पटेल को दोस्तों TDSAT का नया अध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में नामित किया हुआ है, ठीक है। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि TDSAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स, ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट एंड अपीलेट, ठीक है, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट से बोल देता हूँ टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सेकंड का डी ऑप्शन देते हो आरुषि वर्मा। तो आरुषि वर्मा को दोस्तों जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों इसे नामित किया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। और थर्ड में है दोस्तों कि FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो है बी ऑप्शन टी राजा कुमार को दोस्तों FATF का जो है दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। FATF का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो आप याद रखना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों FATF का फुल फॉर्म होता है। FATF क्या होता है आपको भली बात ही पता होगा, ठीक है। पाकिस्तान अभी जो है दोस्तों ग्रे लिस्ट में आना चाहता है, बट दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है। तो आप समझ जाओगे FATF का मतलब, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का कि वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ एयर फोर्स एकेडमी? दोस्तों आपको पता होना चाहिए फोर्थ का बी ऑप्शन देख सकते हो बी चंद्रशेखर, ठीक है। बी चंद्रशेखर को दोस्तों वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये फिफ्थ का आप ए ऑप्शन देख सकते हो न्यायमूर्ति DN पटेल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये घुमा फिरा क्वेश्चंस कैसे भी दे सकते हैं। देखिए बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधन निदेशक DMD, यहाँ पे दोस्तों DMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए नितिन चुगू, ठीक है। तो बी ऑप्शन देते हो नितिन चुगू को दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेवन क्वेश्चन की दोस्तों। तो विद्या बालन को किस बीमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आप ये सेवन का डी ऑप्शन देखते हो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस का दोस्तों विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एथ क्वेश्चन देख लेते हैं। एथ क्वेश्चन में है एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज? तो दोस्तों एट का आप ये सी ऑप्शन देखते हो संजीव कपूर, ठीक है। तो संजीव कपूर को दोस्तों एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये सबको पता होगा नॉर्मली, बस जिसको नहीं पता होगा मैं बता देना चाहता हूँ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होता है CEO का
फुल फॉर्म। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं कि LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों 9th का भी दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, TS रामकृष्णन, ठीक है। तो TS रामकृष्णन को दोस्तों बनाया गया है LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO, ठीक है। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे दोस्तों जनवरी टू मार्च का करंट अफेयर्स है 2022 का, ठीक है। तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। आपको अगर करंट अफेयर्स में नंबर स्कोर करना है दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स में नंबर स्कोर करना है तो आपको दोस्तों जनवरी से, है ना, जनवरी से आपके एग्जाम्स तक आपने करंट अफेयर्स को कवर करना होगा। इससे पहले 2021 में जितने भी लास्ट मंथ का करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसको हम लोग को अचीव करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है। तो हम सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन की, ठीक है। 10th तो हो गया आई थिंक, नहीं 10th नहीं हुआ दोस्तों। 10th की बात करें तो LIC के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CFO देख सकते हो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CFO ऑफ द LIC। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए 10th का ये ऑप्शन, तो सुनील अग्रवाल, ठीक है। सुनील अग्रवाल को दोस्तों LIC का CFO बनाया गया, ठीक है। CFO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? देखिए CFO का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। दोस्तों मुझे लिखना नहीं बनता है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपकी साथ रहा, सपोर्ट रहा, प्यार रहा दोस्तों, तो मैं बहुत जल्द आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा पाऊंगा। तो आप मेरे साथ जो है दोस्तों आप बने रहिए, कंटिन्यू बनाए रखें दोस्तों। अपनी अचीवमेंट और मेरी अचीवमेंट दोनों की एक साथ है दोस्तों, तो हम लोग साथ में मेहनत करते हैं। आप भी अपनी अचीवमेंट के लिए मेहनत करो, मैं भी अपनी अचीवमेंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। बहुत सारी परेशानियां नहीं होती है, कुछ परेशानियां होती है जिसको निकल के दोस्तों हम लोग को अचीवमेंट बना होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ये सब होता ही रहेगा। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन, अब दोस्तों NEGD, ठीक है, के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये 11th का आप ये सी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। अभिषेक सिंह को दोस्तों NEGD, ठीक है, NEGD का CEO बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गवर्नेंस डिवीजन क्या होता है फुल फॉर्म दोस्तों? नेशनल गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, नेशनल गवर्नेंस डिवीजन। तो दोस्तों इसका CEO बनाया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अभिषेक सिंह को, ठीक है। तो बस इससे इतना ही। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, ठीक है, के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो HUL बोर्ड के दोस्तों यूनिलीवर जो बोर्ड है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो इस बोर्ड के अध्यक्ष किसे नामित किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों नितिन परांजपे, ठीक है, नितिन परांजपे को दोस्तों बनाया गया HUL का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? Who has been appointed as a full-time member in the Economic Advisor Council to the Prime Minister? दोस्तों 13 का आप ये ऑप्शन देखते हो, संजीव सान्याली, ठीक है, संजीव सान्याली को दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि विवेक देवराय है, ठीक है। तो विवेक देवराय को दोस्तों इकोनॉमिक एडवाइजर चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये बनाया गया, ठीक है। आपको बताना चाहिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में अंतर है दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। PM मोदी द्वारा वस्तुतः उद्घाटन की गई किसान ड्रोन यात्रा का आयोजन किस स्थान पर किया गया दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये स्थान जो है दोस्तों मानेसरी में किया गया, ठीक है, मानेसर में किया गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। तो थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हु हैज बीन रोप्ड इन एज द फ्रेश ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्सअप? तो ये शाहरुख खान रहने वाले हैं। तो आप ये 16 का ये सुनते तो शाहरुख खान, ठीक है, तो शाहरुख खान रहने वाला है ये थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दोस्तों कि ये जो है थम्सअप जो है दोस्तों, थम्सअप दोस्तों आउंड बाय कोका कोला, तो ये अक्वायर किया हुआ है कोका कोला का, ठीक है। तो कोका कोला ने अक्वायर किया हुआ दोस्तों थम्सअप का, तो थम्सअप भी दोस्तों कोका कोला का ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम? तो आप यहाँ देख सकते हो सी ऑप्शंस, ठीक है, विवेक जौहरी को बनाया गया, ठीक है। तो बस इसे इतना ही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? तो दोस्तों 18 का आप ये ऑप्शन देखते हो केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग है ना, एथलीट आयोग जो तो होता है दोस्तों, एथलीट्स कमीशंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आप यहाँ डी ऑप्शन देते हो एमा तिरहो, ठीक है, एमा तिरहो को दोस्तों बनाया गया है IOC एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 20 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑटो मेकर होंडा ने 2022 में होंडा कार्स इंडियन लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आपको बताना दोस्तों होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कि सीईओ किनको बनाया गया है, अध्यक्ष किनको बनाया गया दोस्तों, आपको ये बताना है। तो देखिए 20 क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, ताकुया सुमुरा, ठीक है, ताकुया सुमुरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये टी साइलेंट हो जाता है, इंग्लिश में आप देखते हो टी साइलेंट हो जाता है, तो सुमुरा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों 21 का भी 20 ऑप्शन देखते हो, आशा पारेख। तो आशा पारेख को दोस्तों दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान से पुरस्कार ऐसे सम्मानित किया गया, आपको बताना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 22 क्वेश्चंस की। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फुल टाइम टेस्ट कैप्टन? तो दोस्तों आपको बताना है कि इंडिया का फुल टाइम टेस्ट कैप्टन दोस्तों कौन अपॉइंटमेंट किया गया है दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 22 का आप सी ऑप्शन देते हो रोहित शर्मा को, ठीक है, तो रोहित शर्मा रह जाएंगे। 23 क्वेश्चंस की बात करते हैं। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो A23 का आप ये बी ऑप्शन देखते हो, शाहरुख खान को ही बनाया गया, ठीक है। तो A23 के का दोस्तों शाहरुख खान को बनाया गया है, और ये थम्सअप के लिए भी दोस्तों शाहरुख खान को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करें 24 क्वेश्चन की। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो ये दोस्तों 24 का आप डी ऑप्शन देते हो, जी अशोक कुमार को बनाया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आपके देखिए आप एक्साइज की तैयारी करते हो, CGL की तैयारी करते हो, या JSSC के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, या इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स दोस्तों आपके 40 क्वेश्चंस में, आपके 40 जीके के क्वेश्चंस में दोस्तों करंट अफेयर का वेटेज दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ठीक है 25 ही क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं दोस्तों कि G20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारियों की देखरेख के लिए गठित G20 सचिवालय पर शीर्ष समिति का प्रमुख कौन होगा दोस्तों? तो ये 25 का डी ऑप्शन देखते हो, प्रधानमंत्री, ठीक है, PM ही होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2017 में सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक समिति का गठन किया था जिसने सूचीबद्ध संस्थाओं के अध्यक्ष और MD CEO की भूमिकाओं को अलग करने की सिफारिश की थी। इस समिति के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो ये 26 का आप ये ऑप्शन देते हो, उदय कोटक, ठीक है। तो उदय कोटक को बनाया गया, आपको पता होना चाहिए। तो ये बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। तो नए राष्ट्रपति के रूप में किस देश के जनता नेता का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो ये बुर्किना फासो जगह है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? CBSE के अध्यक्ष के बारे में बताना है, ठीक है। CBSE का कौन दोस्तों चेयरमैन बनाया गया है? तो आपको पता है दोस्तों विनीत जोशी को बनाया गया, ठीक है। विनीत जोशी आपको याद रखना है, ठीक है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति जिसको बोलते हैं दोस्तों HPC, ठीक है। HPC आप देख सकते हो कि अध्यक्ष पद से किसे इस्तीफा दिया है? तो ये दोस्तों 29 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, रवि चोपड़ा, ठीक है। तो रवि चोपड़ा दोस्तों HPC अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चन की दोस्तों। जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें 2022 के चुनाव में इस पद के लिए फिर से चुना गया है। तो दोस्तों ये जो है री इलेक्टेड हुए हैं दोस्तों जर्मनी के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उनका नाम बताना है, कौन है वो? तो ये दोस्तों फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, ठीक है। तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर आपको याद रखना है दोस्तों कि जर्मनी के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो सेकेंड बार री इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो दोस्तों फ्रैंक वाल्टर, ठीक है, स्टेनमियर, तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं इसको, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन
चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, SSC। तो 31 का आप ये डी ऑप्शन देखते हो एस किशोर, ठीक है, तो एस किशोर को दोस्तों SSC का चेयरपर्सन बनाया गया। चलिए बात करते हैं 32 क्वेश्चन की दोस्तों। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया, तो एयर इंडिया के CEO MD कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। 30 का डी ऑप्शन तो इलकर IC, ठीक है, तो इलकर IC को दोस्तों एयर इंडिया के CEO और MD नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए बात करें 33 क्वेश्चन की। तो वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो दोस्तों ICAI के अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया दोस्तों। तो 33 का आप बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, देवाशीष मित्र, ठीक है, तो देवाशीष को दोस्तों ICAI, ठीक है, तो इसका मतलब हो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है दोस्तों, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको CA के बारे में पता है दोस्तों, ये IAS ऑफिसर के रैंक के ही होते हैं, ठीक है। तो इनका बस ये काम है दोस्तों कि ये जो है इकोनॉमिक के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं और IAS डिफेंस लाइन से जुड़े रहते हैं, बस इतनी सी फर्क है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो के प्रमुख कौन है, तो इसरो के हेड बताना दोस्तों, ये एस सोमनाथ रहने वाला, ठीक है, तो एस सोमनाथ हो जाएंगे। बी ऑप्शन विल बी राइट क्वेश्चन, ठीक है। 35 देख लेते हैं, किस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ए ऑप्शन तो अक्षय कुमार को दोस्तों उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। 36 का आप देख सकते हो, 36 का वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसी ने किया दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों 36 का आप ये देख सकते हो, डी ऑप्शन संजय मल्होत्रा को बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैसे नियुक्त किया गया दोस्तों। देखिए मेडी बडी के बारे में बताना दोस्तों कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये जो है 37 का आप ये दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया, ठीक है। तो मेडी बडी का जो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अमिताभ बच्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 38 क्वेश्चंस की। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों आपको बताना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के न्यू डायरेक्टर कौन अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 38 का आप डी ऑप्शन देते हो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायरो, ठीक है। तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर को बनाया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करें 39 क्वेश्चन के दोस्तों। तो NCERT के नए निदेशक के रूप में किसी ने किया दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द NCERT। तो NCERT के डायरेक्टर के बारे में बताना है कौन से नियुक्त हुए हैं दोस्तों अभी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी को दोस्तों NCERT का डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये NCERT का फुल फॉर्म है। और इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, डायरेक्टर बनाया गया वो दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब और 10 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखना, और जो भी मेरे चैनल पे नया दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिकॉज ऑफ जो भी अभी जो है दोस्तों JSSC का पूरी तैयारी की जा रही है इस चैनल से। तो आप जो है दोस्तों सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो सारे कंटेंट को हमने कवर किया है और करता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डेली डे टू डे अपडेट जो है दोस्तों आपके कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ें और लास्ट अंत तक, शुरू से अंत तक जरूर देखें सेशन को और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो बात करते हैं 40 क्वेश्चंस की दोस्तों। तो 2022 में UGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसी ने किया गया दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द UGC इन 2022। तो दोस्तों ये जो है 40 का बी ऑप्शन तो M जगदीश कुमार, ठीक है। तो M जगदीश कुमार को दोस्तों UGC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। UGC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म का, ये नॉर्मल सी बात है। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों। हु बिकम द फर्स्ट इंडिया टू बी नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये दोस्तों 41 का डी ऑप्शन देते हो नीरज चोपड़ा को बनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर 1 एथलीट है, नंबर 1 दोस्तों एथलीट है, ठीक है। और ओलंपिक में इन्होंने जो है दोस्तों गोल्ड मेडल लाए हैं ये। तो ये हमारे लिए और देश के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और ये दोस्तों जो है गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे भी दोस्तों अपने आप में एक स्टेटस रहती है उनकी। तो
इंडिया में भी है, पूरे वर्ल्ड में भी इनके स्टेटस है ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली बात है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। 42 क्वेश्चन देख सकते हो कि यूजीसी के नए अध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होगा दोस्तों। ये जो है दोस्तों जगदीश कुमार, आपको याद है। देखिए बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो दोस्तों 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान, तो ये भी दोस्तों वही क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 44 क्वेश्चन देख लेते हैं कि राहुल भाटिया को किस एयरलाइन वाहक के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों राहुल भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच एयरलाइन कैरियर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है 44 का डिवीजन तो इंडिगो के लिए दोस्तों इनको बनाया गया है, ठीक है, निदेशक। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की दोस्तों। भारतीय दिवाला और शोधन, आप यहाँ देख सकते हो ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके अध्यक्ष के बारे में बताना है कौन नियुक्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रवि मित्तल है, ठीक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की 46 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन में लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों को बदलने के लिए रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये 46 का आप ये ए ऑप्शन तो लेफ्टिनेंट जनरल जीवेडी रेड्डी, तो लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को दोस्तों बनाया गया है, ठीक है, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शियोमोरा कास्त्रो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो बताना है दोस्तों शियोमोरा कास्त्रो, ठीक है, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन सी देश की है। ये 47 का बी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, होंडुरास, ठीक है। तो होंडुरास का दोस्तों ये दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। अब याद रखना है, पहली जो होती है ना, आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करते हो तो पहले अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, पहले अपॉइंटमेंट मिलती है जिनको, अगर खासकर महिलाएं हो तो दोस्तों उनका जो है दोस्तों चांसेस होती हैं सबसे ज्यादा आपके एग्जाम से पूछने के, ठीक है। करते हैं 48 क्वेश्चन की। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती की जगह लेने के लिए किसे नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताना है दोस्तों। तो ये 48 का आप ये बी ऑप्शन दे तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चलिए बात करते हैं 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्श और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये 49 का आप ये ए ऑप्शन देखते हो, पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं की। तो 50 क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। IIFL फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए, अरुण पुरवार को किया गया, ठीक है। तो अरुण पुरवार हो जाएंगे दोस्तों IIFL फाइनेंस के नए अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन। तो ठीक है, आई होप दोस्तों आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन करने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी मैं अभी जो हूँ JSSC का जो भी है दोस्तों, JSSC का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे दोस्तों इस चैनल पे टॉपिक वाइज सिलेबस जो है दोस्तों कवर की जा रही है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।